इस बार ना मैं काफ़ी लेट हो गई थी अपने विंटर गार्डनिंग की तैयारियां शुरू करने में, बट फाइनली इस वीक मैंने ना सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब तैयारियां मतलब जैसे सीड्स लगा दिए हैं, काफ़ी सारे सैपलिंग्स ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, मिट्टी प्रिपेयर कर ली है। एंड ये ना कंपाइलेशन ब्लॉग है पूरे वीक का कि मैंने पूरे वीक में अपने गार्डन में क्या-क्या करा, बिकॉज़ पूरे टेरेस गार्डन पे काफ़ी सारा काम करा है विंटर गार्डनिंग से रिलेटेड। एंड इस वीडियो में आप सब कुछ जान लेंगे कि कैसे मैंने अपने विंटर गार्डनिंग की तैयारियाँ शुरू करी, मैंने सीड से सब्जियाँ ग्रो करी हैं या फिर डायरेक्ट सैपलिंग से सब्जियाँ ग्रो करी हैं। तो इस व्लॉग में जो-जो भी मैंने करा है पिछले 1 वीक में एंड जो-जो भी इश्यूज़ मुझे आए हैं, वो सारा कुछ मैंने शेयर करा है। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी एक एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पे ना मेरे पे कुछ धनिये के सीड्स रखे हुए थे मार्केट से लाए हुए। तो एक बड़े से ग्रो बैग में मैंने इसे ग्रो करने का ट्राई करा जिसमें ऑलरेडी मैरीगोल्ड ग्रो हो रहा है। अब क्या मैरीगोल्ड ऊपर-ऊपर तो ग्रो हो जाएगा, बट जो नीचे का ग्राउंड स्पेस है वहाँ खाली रह जाएगा स्पेस, कोई यूज़ का नहीं है। तो मैंने क्या करा कि कुछ इस टाइप की रोज़ बना के धनिये के कुछ सीड्स डाल दिए हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये जर्मिनेट होंगे, नहीं होंगे, या फिर मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिजल्ट्स जो भी होंगे वो हमारे सामने होंगे। एंड ये पहली बार है जब मैं ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि ऊपर मैरीगोल्ड ग्रो हो रहा है, नीचे मैंने धनिया के सीड्स लगा दिए हैं। बट लेट्स सी कि क्या होता है, दो आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि ये सीड्स जर्मिनेट हुए या नहीं। एंड सीड्स जर्मिनेट होने के लिए ना आई फील कि अगर मॉइस्चर बना रहता है ना मिट्टी में, तो बहुत अच्छे से सीड्स जर्मिनेट होते हैं। तो मैंने एक लेयर कोकोपीट की डाल दी थी, देन फिर पानी डाला। इसके बाद ये कुछ मैं नर्सरी से सैपलिंग्स लेके आई थी। मिर्ची के सैपलिंग्स हैं ये, तो इनको भी मैं ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। अब इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए ऐसा कोई ग्रो बैग नहीं था मेरे पास, तो ये पेंट की बकेट रखी हुई थी काफ़ी टाइम से। तो मैंने सोचा कि यहीं जुगाड़ बिठाते हैं और इस पेंट की बकेट को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा सा सॉइल मिक्स बनाया था एक, अपने टमाटर के लिए वही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ टमाटर के सैपलिंग्स तो अभी नहीं लगाए हैं, तो वही मिट्टी यूज़ कर रही हूँ और इन्हें मैं लगा दूँगी। और ना मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं इवनिंग में रिपोर्टिंग करूँ, बिकॉज़ हमारे प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक अगर लग भी जाता है तो वो उससे सर्वाइव कर जाता है। एंड अगर सुबह रिपोर्टिंग करो तो एक तो भाई रिपोर्टिंग शॉक, दूसरा फिर धूप आती है, तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता एंड यूजुअली मर जाता है या ख़राब हो जाता है। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं इवनिंग में रिपोर्टिंग करूँ। एंड इफ़ यू वांट मेरा रोज़ का डेली अपडेट्स देखना है गार्डनिंग का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ डेली अपडेट्स आते रहते हैं गार्डनिंग के, एंड काफ़ी सारे डीआईवाईज़ भी मैं डालती रहती हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड। अभी रिसेंटली मैंने ये एक फर्टीपीट ऑर्डर करी थी। लाइक मैंने बहुत सुना था कोकोपीट के बारे में, मैं अपनी गार्डनिंग में यूज़ भी करती हूँ, बट दिस इज़ डिफरेंट। ये फर्टीपीट है। मतलब व्हाट आई फील इज़ कि ये फर्टिलाइज़र प्लस कोकोपीट का कुछ कॉम्बिनेशन है। इसको सेम तरीके से पहले हम एक्सपैंड करेंगे। तो इस ग्रो बैग में ना कोई भी होल्स नहीं थे, तो मैंने इसी में एक्सपैंड कर लिया था इस कोकोपीट को। एंड जब भी हम कोकोपीट को या फर्टीपीट को एक्सपैंड करते हैं तो अच्छा खासा पानी डालना होता है। लाइक दिस इज़ 5 केजी का ब्रिक ना, तो अराउंड 5 लीटर्स ऑफ वाटर हमें इसमें डालना होगा। एंड ये धीरे-धीरे एक्सपैंड होती है आराम से। तो मैंने इसमें काफ़ी सारा पानी भर के रख दिया था एंड इट विल टेक 5 से 10 मिनट एक्सपैंड होने में। तब तक आई थॉट कि पानी डाल लेती हूँ प्लांट्स में। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी टीडियस टास्क। मुझे आराम से 15 से 20 मिनट लग जाते हैं अपने प्लांट्स को पानी देने में, बिकॉज़ इतने सारे प्लांट्स हैं। एंड इतना तो सिर्फ टेरेस का है, फिर नीचे अगर पानी दो प्लांट्स को तो आराम से आधा घंटा लग जाता है। और फिर पानी डालने के बाद जब मैंने इस फर्टीपीट को देखा तो ये काफ़ी सारी एक्सपैंड हो चुकी थी। एंड पर मैं इसको 1 से 2 दिन तक अभी ड्राई होने के लिए रखूँगी, फिर उसके बाद मैं गार्डनिंग में यूज़ करूँगी, बिकॉज़ अभी ये थोड़ा गीली है ना, तो यहाँ पे फंगस लग सकता है अगर मैं डायरेक्ट यूज़ करती हूँ, तो 1 से 2 दिन ड्राई होने के लिए रखूँगी। और फिर ना नेक्स्ट डे मैंने एक सॉइल मिक्स प्रिपेयर करा, क्योंकि मुझे अपने लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स के सीड्स भी लगाने थे। इस बार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ सारे सीड्स लगाने में, बट फाइनली इस वीक आई एम गोइंग टू डू इट। अब मेरे सॉइल मिक्स में, जैसा मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली: गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपीट। यहाँ कोकोपीट की जगह मैं फर्टीपीट यूज़ कर रही हूँ, ये ड्राई हो चुकी है अच्छे से। आप कुछ एडिशनल चीज़ें भी डाल सकते हो, जैसे नीम खली, हल्दी पाउडर, बोन मील, ये सब भी डाल सकते हो। एंड बट मैं बेसिकली यही 3 चीज़ यूज़ करती हूँ, कभी-कभी नीम केक पाउडर भी डाल लेती हूँ। एंड इस बार मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई हूँ ना सारे सीड्स लगाने में, लाइक मुझे तो लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट ठीक है यार, जब स्टार्ट करो तभी अच्छा है। आप लोग को भी अभी स्टार्ट कर देना चाहिए अगर नहीं करा है तो। एंड जैसे ही ये सारे ग्रो बैग्स फिल हो गए थे, इसके नेक्स्ट डे मैंने इन सभी ग्रो बैग्स में
लीफी ग्रीन वेजिटेबल के सीड्स लगाना शुरू कर दिया। एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए ना ये शॉर्ट हाइटेड जो ग्रो बैग्स होते हैं 6 इंचेस के, ये बेस्ट रहते हैं बिकॉज़ इसमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है ग्रो होने के लिए एंड इनके रूट्स ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, तो ये बेस्ट रहते हैं इसके लिए। तो मैंने इसमें धनिया लगाया, पालक लगाया एंड मेथी लगाया एंड ऊपर वही एक कोकोपीट की लेयर से ढक दिया जिससे प्रॉपर मॉइस्चर बना रहे। अगर आप ये सब ग्रो कर रहे हो ना, तो जहाँ भी 2-3 घंटे की धूप आती है वहाँ आप इन्हें रख सकते हो, काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन रेट आपको मिलेगा। इस टाइम आप धनिया, मेथी, पालक, बीटरूट लगा सकते हो, मूली लगा सकते हो, टमाटर लगा सकते हो। एंड टमाटर से याद आया कि मेरे पास भी कुछ टमाटर के सैपलिंग रखे हुए थे, वो मुझे लगाने हैं। एंड टमाटर का ना ये सैपलिंग मैंने सीड से तैयार नहीं कराई, इसे मैं लोकल नर्सरीज़ से ले आई थी। अब ना हर शहर में कुछ गवर्नमेंट नर्सरीज़ होती हैं और वहाँ ना सब्जियों के सैपलिंग्स बहुत ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट में मिलते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे ₹10 के 10 सैपलिंग मिल गए थे। एंड आई फ़ील कि बीज से लगाने से बेटर है कि आप डायरेक्ट सैपलिंग्स ले आओ बिकॉज़ ये एक तो मेहनत बच जाती है, दूसरा कॉस्ट काफ़ी मिनिमल पड़ता है। लाइक बीज का पैकेट ही 25 से ₹30 का आ जाता है एंड व्हेयरएज़ यहाँ पे आपको 10 सैपलिंग ₹10 के मिल गए। तो काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, मेहनत बच जाती है और वहाँ टेंशन नहीं रहती कि सीड्स जर्मिनेट होंगे, नहीं होंगे, डायरेक्ट सैपलिंग आप ला सकते हो। मैंने अपने टोमेटोज़ की भी रिपोर्टिंग इवनिंग में करी थी एंड रिपोर्टिंग करने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा डेलिकेट होते हैं एंड टोमेटो इज़ वन ऑफ देम। एंड इसको शौक ना लगे तो टोमेटो की रिपोर्टिंग करने के बाद मेरे पास कुछ ये पॉली बैग्स रखे हुए थे, इनसे मैंने इनको कवर कर दिया जिससे नेक्स्ट डे इन पे डायरेक्ट धूप ना आए एंड इन्हें सर्वाइव करने का थोड़ा-सा चांस मिल जाए एंड ये मरे नहीं या खराब नहीं हो। इसलिए हमें इस तरह से भी कवर करके रख सकते हैं जिससे ये रिपोर्टिंग शॉक से अपने आप को रिकवर कर ले। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इस पूरे वीक काफ़ी सारा काम करा है जिनके अपडेट्स आपको आने वाले व्लॉग में मिलेंगे। अगर व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मुझे बताना कि आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में क्या-क्या देखना है। हैप्पी गार्डनिंग!